हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली आज से स्टार्ट कर रहे हैं कंप्लीट पॉलिटी फॉर CAPF AC 2026। तो जो भी स्टूडेंट जो है 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर करेंगे। जिस लेवल का CAPF में क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो फैक्चुअल्स हो चाहे कॉन्सेप्चुअल्स हो, उस हर एक लेवल को ध्यान में रखते हुए ये क्लास को जो है फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि जियोग्राफी हो गया है ना, हिस्ट्री हो गया, इवन हिस्ट्री का तो पूरा क्लास कवर हो चुका है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों क्लास कवर हो चुका है। और जो जियोग्राफी है उसका तो रनिंग में है, और जो इकोनॉमिक्स है वो भी साथ ही साथ चल रहे हैं। आज से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा बेसिक्स टू एडवांस CAPF AC पॉलिटी, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं उसको। बस एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे बताना रहेगा उसको कवर करेंगे, और जो नॉर्मली फैक्ट्स होगा उसको अपने से भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये PDF कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे इस क्लास का पूरा PDF अपलोड हो जाएगा, प्लस जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो सब वही क्लास का जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड होता है। कोई भी क्वेरी होता है पूरा एग्जाम जर्नी में, व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को फॉर CAPF AC 2026। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले देखो एक चीज समझना, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला टॉपिक है, जो कि हिस्ट्री जब हम लोग कवर किए थे, तो हिस्ट्री जब कवर किए थे तो वहां पे जब इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस हुए थे, तो और इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद और इंडिपेंडेंस होने के पहले कई तरीके के जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन लाया करते थे। उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुए, आज़ाद हुए, तो उसके बाद जो है कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए थे, है ना, उस क्लास में भी डिस्कस किए थे। लेकिन जब हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉलिटी, पॉलिटी के हिसाब से जब इस पूरे क्लास को कवर करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, तो रफली जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो पार्ट होता है जिसमें पूरा जो कंपनी रूल के बारे में कवर करते हैं कि एक्चुअल में जब कंपनी आए थे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे, तो वो किस तरीके से रूल्स से रेगुलेशन लाया करते थे, किस तरीके से उसका जो है यहाँ पे रूल्स रहे हैं, क्या रेगुलेशन रहे हैं, उसको कंपनी रूल में कवर करते हैं। तो इसका जो है टाइम फ्रेम रफली 1773 से जो है 1858 के बीच रहता है। मतलब इस टाइम में 1773 से 1858 में जितना भी रूल्स से रेगुलेशन बनाए जाते थे वो पूरा कंपनी के द्वारा बनाते थे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में राज कर रहे थे, इंडिया को पूरा कोलोनाइज करके रखे हुए थे। तो ये टाइम फ्रेम जो है पूरा ब्रिटिश के द्वारा रूल्स से रेगुलेशन बनाए जाएंगे। लेकिन जो है 1857 का टाइम फ्रेम था जहां पे बैटल हुए थे, याद होगा बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो ये जो सॉरी बैटल ऑफ जो बक्सर हुए थे, बैटल ऑफ बक्सर भी हुए, बैटल ऑफ प्लासी भी हुए, ये सब क्लास में कवर किए हैं। तो जो फेमस यहाँ पे रेबेलियन हुआ था 1857 का, जब वार लड़े गए थे, तो 1857 जब वार हुआ था तो इसके बाद क्या हुए कि जितना भी ब्रिटिशर्स के पास जो रूल्स से रेगुलेशन बनाने का जो पावर थे, है ना, जो इंडिया में जितना भी रूल्स से रेगुलेशन बनाने का जो पावर थे, अब ये ब्रिटिशर्स के द्वारा छीन लिए गए। अब ये रूल्स से रेगुलेशन डायरेक्टली इंडिया के लिए बनाए जाएंगे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये 1857 से पहले जो है जितना रूल्स बनाए जाते थे वो कंपनी के द्वारा बनाए जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए जाते थे। अब इसके बाद जितना भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे 1858 के बाद, ये पूरा जो है ब्रिटिशर्स जो क्राउन रहेगा, क्राउन के द्वारा यहाँ पे रूल्स से रेगुलेशन बनाए जाएंगे, क्राउन के द्वारा बनाए जाएंगे। क्राउन मतलब कौन? डायरेक्टली जो एलिजाबेथ है, जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट में बैठते थे, उसके द्वारा अब ये रूल्स से रेगुलेशन बनाए जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहे हैं? इसलिए जो 1857 जब वार हुआ था, तो ये 1857 वार के पहले और कई तरीके के वार हुए हैं, कई तरीके डिफरेंट डिफरेंट बैटल हो गया, कहीं पे म्यूटिनी हो रहे हैं, कहीं पे रेबेलियन हो रहे हैं। तो कंपनी जो है मनमाने तरीके से पूरा रूल्स से रेगुलेशन बनाते थे, जो कि डायरेक्टली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे हुए इंसान को बहुत ज़्यादा दुख देता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को पूरा छीन लिए गए।
अब जो पावर पूरा वेस्टेड होगा, इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जितना भी पावर अब होंगे, अब सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये जो क्राउन रूल जब कवर करते हैं तो ये 1858 से स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1947 तक चलेगा, क्योंकि 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंस हो गए, 1947 में तो इंडिया आज़ाद हो गए। तो रफली जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें जो है पूरा यही होता है, जिसमें दो पार्ट हैं, एक कंपनी रूल है और एक क्राउन रूल होता है। कंपनी रूल में इतना टाइम फ्रेम रहे हैं और क्राउन रूल में बस इतना ही टाइम फ्रेम रहे हैं। समझ आ रहे? तो जो नॉर्मली ये चीज़ अभी बताए हूँ वही चीज़ लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर देखोगे तो टू ही मेजर यहाँ पे इवोल्यूशन हुए हैं। पहला जो है कंपनी रूल हुए। अब ये जो कंपनी रूल है ना, तो कंपनी रूल में भी कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स से रेगुलेशन लाए गए थे। जैसे कि सबसे पहले जो रेगुलेशन लाए गए थे, एक्ट बनाए गए थे, वो है रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, ये तो सबको पता होगा इसके बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए थे 1773 का हो गया। फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आ जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट लाए गए थे। पिट्स इंडिया एक्ट लाए गए थे 1784 का, ठीक है। उसी तरीके से जो है चार्टर एक्ट हो गया। अब ये चार्टर एक्ट भी कई तरीके के लाए गए थे, जैसे कि एक चार्टर एक्ट लाए गए थे 1813 में, दूसरा चार्टर एक्ट लाए गए थे 1833 हो गया। उसके बाद जो है अगला चार्टर एक्ट लाए गए थे 1853 हो गए। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लाना, ये सब क्राउन के द्वारा लाए गए थे, सॉरी जो कंपनी है तो कंपनी के द्वारा लाए गए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब पूरा क्राउन के हाथ में चले गए, जो पूरा रूल्स से रेगुलेशन पूरा क्राउन के हाथ में चले गए, तो इसमें भी कई रूल्स लाए गए थे। जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना है। इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया, क्वेश्चन आ सकता है ना, इसलिए इसको मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ प्रॉपर। उसी के साथ जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, जैसे कि जो है 1909 का हो गया, 1919 का हो गया। तो ये सब चीज जो है पूरा क्राउन के द्वारा लाए गए थे, ठीक है। तो अगर रफली मैं पूरे को एक बार समरी कर दूं इस क्लास में कि किस तरीके से जो है जब ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स आने के बाद कब कब जो है रूल्स से रेगुलेशन बना, थोड़ा सा मैं इस टाइम लाइन के फॉर्मेट में मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले जो है 1600 ईस्वी का टाइम था, है 15 सेंचुरी 16 सेंचुरी का टाइम थे। तो यहाँ पे 1600 में क्या हुए कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। अब ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो आने के बाद 1765 में क्या हुआ कि इसको एक ग्रांट मिल गए, ग्रांट ऑफ दीवानी राइट का। मतलब 1765 में जो शाह आलम सेकंड है, शाह आलम सेकंड उस समय रहे हैं मुगल इंपायर, मुगल इंपायर रहे हैं। तो ये शाह आलम सेकंड ने क्या कर दिए कि ट्रेड करने का एक यहाँ पे पास दे दिए, एक ग्रांट कर दिए कि ठीक है, एक राइट प्रदान कर दिए ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे जो है ठीक है ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजमेंट होगा। क्या चेंजमेंट होंगे कि 1873 से 1858 तक ये कुछ मेजर यहाँ पे रूल से रेगुलेशन लाएगा। क्यों रूल से रेगुलेशन लाएगा? क्योंकि जब मुगल्स के द्वारा इस ब्रिटिशर्स को जब ट्रेड राइट दिए गए थे तो ये अपना मनमाने तरीके से ट्रेड करते थे। उसी तरीके से जो है इसका मेन एम था कि ट्रेड के सहारे से पूरा जो टेरिटरी है उसको कैप्चर करना और पूरे इंडिया को कोलोनाइज करना। अब कोलोनाइज करेंगे तो कोलोनाइज करने के लिए भी तो कुछ रूल्स से रेगुलेशन चाहिए, प्रोसीजर तो चाहिए, है ना, जिससे प्रॉपर तरीके से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रन किया जा सके। तो उसी के रेस्पेक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे 1773 का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए गए थे 1781 का, फिर से इंडिया एक्ट लाए 1784 का, फिर चार्टर एक्ट लाए हैं 1830 का, फिर उसी के बाद और चार्टर एक्ट आया 1833 1853 का। समझ आ रहा है? फिर 1857 में रिवॉल्ट हो गया। अब जैसे 1857 में रिवॉल्ट हुआ तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन तो बनाए गए थे, लेकिन जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे थे लोग, ये लोग बोले कि ये जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अच्छे तरीके से जो है इंडिया में रूल नहीं कर पा रहे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी रूल्स से रेगुलेशन बनेगा इंडिया के लिए वो सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनेगा। तो इसीलिए जो है क्या किए कि 1857 में जो ब्रिटिशर्स का जो पावर थे उसको यहाँ पे इंड कर दिए, जो पार्लियामेंट का पावर थे उसको इस्टेब्लिश किए और जो यहाँ पे कंपनी आए थे उसके पावर को इंड कर दिए। फिर आगे जो है 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें से जो क्राउन है, क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया।
क्राउन मतलब अब राजा रूल करेगा, अब कंपनी रूल नहीं करेगा, अब जो है राजा रूल करने वाले हैं। फिर 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया 1861 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का आ गया, फिर 1909 का यहाँ पे एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या हुआ कि 1947 में क्राउन रूल पूरा इंड हो गए, और क्राउन रूल इंड होने के साथ ही साथ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आए 1947 का, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से इंडिया में जो है ब्रिटिशर्स आए, और आने के बाद ट्रेड राइट लिए, ट्रेड राइट लेने के बाद जो है टेरिटरी को कैप्चर किए, टेरिटरी को जब कैप्चर करेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेशन को रनिंग करने के लिए उसको भी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, तो कई तरीके के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए थे। तो जो कंपनी रूल है, कंपनी रूल जो है वो रन हुए थे 1773 से 1850 के बीच, जिसमें से जो ब्रिटिशर्स हैं, और ब्रिटिशर्स में स्पेशली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके द्वारा जो फर्स्ट रूल्स यहाँ पे लाए गए थे वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, तो यहाँ पे उस टाइम का जो गवर्नर रहे हैं वो है वारेन हेस्टिंग्स, उस टाइम का जो गवर्नर रहे हैं वो है वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना है, गवर्नर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 1773 में जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे तो इसमें कई फीचर्स ऐड किए गए थे, और जो स्पेशली सीएपीएफ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फीचर के बेस में ही क्वेश्चन पूछते हैं। नो डाउट जितना भी फीचर के बेस में क्वेश्चन आते हैं वो सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कंटेंट के लेवल में कोई इशू नहीं होगा। तो देखो जो की फीचर्स के बारे में अगर बात करोगे तो जो फर्स्ट ब्रिटिश रेगुलेशंस जो रूल्स लाए गए थे वो यही लाए गए थे, पहला 1773 का, प्लस जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल्स कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सबको सेंट्रलाइज करने का काम किए। मतलब जो सेंट्रल में जो इंसान बैठा रहा होगा वही हर चीज को यहाँ पे मेंटेन करेगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेगा उसका सिग्नेचर किसका चाहिए, सेंट्रल अथॉरिटी का चाहिए। तो सेंट्रलाइज करने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने का काम जो है इस रूल में लिख दिए, इस रूल के थ्रू बोले गए। अब यहाँ पे ये बताए गए हैं कि जो कंपनी का जो पॉलिटिकल रोल है वो दो तरीके के होगा, एक होगा पॉलिटिकल अलग से और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अलग से। मतलब पॉलिटिकली हम लोग अलग इंगेज होंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है ना, उसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। और इसी के रेस्पेक्ट में जो वारेन हेस्टिंग है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किए गए थे इसी रूल के थ्रू, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, जिसमें से टोटल यहाँ पे 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए गए थे, और इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू जो गवर्नर जनरल है बंगाल का उसको अपॉइंट किए गए थे। फिर जो है 1777 में इसी रूल जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, तो इसी के थ्रू ही जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किए हैं 1773 को और 1774 को, और यही जो है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का काम किए जाएंगे इंडिया का। तो फर्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट बनेगा वो 1777 में बना है, ठीक है, 1774 में बना हुआ है, सॉरी। तो वहां से जो है फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट की तरह काम किए गए। बाकी और जैसे देखोगे कि जो है कंट्रोल जो प्राइवेट ट्रेड होते थे उसमें कंट्रोल किए गए हैं, जैसे कि प्राइवेट ट्रेड कंपनी ऑफिसर्स के द्वारा किए जाएंगे, करप्शन जितना भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, उसके बाद ब्राइबरी जितना भी हो रहा है, इन सबको बैन किए गए हैं। उसी के साथ जो यहाँ पे रेवेन्यू हो गया, मिलिट्री मैटर हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इन सब का एक प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पे मेंटेन करना है, ये बताए गए हैं। फिर प्रेसिडेंशियल कंट्रोल हो गया, ये सब चीज को जो है पूरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू लाए गए थे। अब देखो यहाँ पे जो इस रूल को देखोगे 1773 का रूल को देखोगे तो यहाँ पे कई यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगा। उसी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए क्या किए कि इसी को एक बार अमेंड कर दिए, और इसको जो है 1781 में इसको अमेंड किए गए हैं। इसका नाम रख दिए हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कुछ नहीं है, ये जो पुराना जितना भी वर्जन यहाँ पे लाए गए थे, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो रूल्स से रेगुलेशन लाए गए थे उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, है ना। क्योंकि देख लो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो तो सेम ही है, वारेन हेस्टिंग्स है। अब इसमें क्या फीचर्स लाए गए थे कि जो जुडिशियल प्रोटेक्शन होगा वो दिए जाएंगे, मतलब गवर्नर जनरल एंड काउंसिल नॉट अंडर सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जो गवर्नर जनरल है ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा।
अगर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में ये आ जाते तो जो गवर्नर जनरल जो अपने मनमाने तरीके से जो काम करते थे वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस एक्ट के थ्रू, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू क्या कर दिए कि जो गवर्नर जनरल होगा और इवन उसका जो काउंसिल होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से नहीं आएंगे। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है रेवेन्यू मैटर में, ये चीज भी बोले हैं। और ये रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन ला दिए गए थे इस एक्ट के थ्रू कि जो हिंदू लॉ है वो हिंदू के लिए अप्लाई होगा और जो मुस्लिम लॉ है वो मुस्लिम के लिए अप्लाई होंगे। जिसमें से जो अपील अगर करोगे तो प्रोविंशियल कोर्ट से सीधा यहाँ पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। अभी के केस में क्या होता है कि पहले जो है सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाओगे, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के पास जो है हाई कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एक लेयर में होता है। वही चीज यहाँ पे बोले हैं कि अपील जो स्टार्ट होगा वो प्रोविजनल कोर्ट से स्टार्ट होगा, प्रोविजनल कोर्ट के बाद डायरेक्टली जो है गवर्नर जनरल के काउंसिल में जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पावर के बारे में भी बताए गए हैं, रेगुलेशन पावर, जिसमें से प्रोविंशियल कोर्ट यहाँ पे बताए गए हैं, रूल्स बनाए जाएंगे। प्लस जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है वहाँ पे कंट्रोल में रखे जाएंगे, ये बोले गए हैं। फिर इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट ला दिए हैं 1784 का। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इस टाइम फ्रेम को देखोगे तो यहाँ पे भी वारेन हेस्टिंग्स ही रहे हैं। जैसे कि इसमें क्या फीचर्स लाए गए थे कि जो पावर है उसको सेपरेट किए जाएंगे, जो पॉलिटिकल पावर होगा वो अलग परफॉर्म किए जाएंगे, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल पावर रहे हैं जो ट्रेड के पर्पस के लिए यूज करते थे तो इस पावर को यहाँ पे अलग से लाए जाएंगे। साथ ही साथ जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको भी इसी एक्ट के थ्रू लाए गए थे, ध्यान रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू ही इस डुअल सिस्टम को लाए गए थे, जिसमें से दो यहाँ पे बोर्ड बैठाए गए थे। एक बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और सेकेंड का नाम है वो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये पूरा पॉलिटिकल अफेयर्स को मेंटेन करेगा, जैसे कि सिविल हो गया, मिलिट्री हो गया, रेवेन्यू मैटर हो गया, इन सब को कंट्रोल करने का काम किए जाएंगे इसके द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट है ये जो है कमर्शियल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे। साथ में जो ब्रिटिश कंट्रोल जो है बहुत हद तक जो है इस्टेब्लिश भी कर चुके थे, नो डाउट। फिर एक्ट ऑफ 1786 आया, जिसमें से जो डुअल पोस्ट हैं इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इन्होंने अपॉइंट किए हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, कमांडर इन चीफ हो गए, बस इसमें यही कुछ बातें यहाँ पे किए गए हैं। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखो ये जो चार्टर एक्ट है 1793 का, इसमें जो है गवर्नर जनरल आ गए थे जॉन शोर। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल चेंज कर चुके हैं। इसमें जो क्या फीचर्स रखे गए थे कि जो पावर हैं जो प्रीवियसली ओवरराइड यहाँ पे किए गए थे ना, देखो यहाँ पे जो पावर है उसको ओवरराइड किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वो जो पावर है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब जो एक्सटेंड किए गए हैं कॉर्नवालिस का जो ओवरराइडिंग पावर है इसको, उसी के साथ जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किए गए हैं और ज़्यादा मजबूत में लाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गए, इन सब में अपना जो कंट्रोल है उसको और ज़्यादा बैठाए हैं और ज़्यादा कंट्रोल रखे गए हैं। और जो मोनोपोली है, मोनोपोली को और ज़्यादा यहाँ पे 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए हैं कि अब जितना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका मोनोपोली इंडिया में रहेगा। कितने साल के लिए रहेगा? 20 साल के लिए, क्योंकि इसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिए हैं। साथ ही साथ जो काउंसिल रूल है, तो काउंसिल रूल में जैसे कि कमांडर इन चीफ हो गया जो कि काउंसिल मेंबर नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट मेंबर नहीं बनेंगे। उसी के साथ जो है और स्पेशल यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए गए हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर हो गया, स्टाफ हो गया, इन सबको जो है सैलरी दिए जाएंगे। सैलरी कहाँ से मिलेगा? इंडिया रेवेन्यू से मिलेगा। तो ये यहाँ पे लाए गए थे। सेम जो है चार्टर ऑफ 1813 है, बाकी पूरा चार्टर लिखा हुआ है, ठीक है, तो याद रखना है। 1833 का चार्टर है, पूरा फैक्चुअल्स है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये सब बारे में बताए गए हैं। बाकी अब थोड़ा सा इंटर करते हैं क्राउन रूल के बारे में। देखो ये जो क्राउन रूल को देखोगे तो क्राउन रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1857 का जब वार हुए थे तो उसके बाद जो है पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन आए गए थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे तो डिफरेंट रूल्स लाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, जिसमें से पहला रूल लाए गए थे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, तो इस समय
सबसे पहले जब रूल लाए गए थे तो उस समय वाइसराय सिस्टम स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले जब देखोगे तो क्या चल रहा था, गवर्नर जनरल चल रहे थे। लेकिन अब देखोगे क्राउन रूल में तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहे हैं, वाइसराय सिस्टम देखने को मिल रहा है। मतलब ये चेंजेस हो गया। तो इसमें भी कई फीचर्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जैसे कि कंपनी रूल है, इसको इंड किए गए हैं। किसके थ्रू किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू, जिसमें से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको अबॉलिश किए गए हैं और ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे डायरेक्टली रूल करने वाले हैं। फिर जो वाइसराय देखो वहाँ पे वही चीज बताया, वाइसराय सिस्टम को यहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। और जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किए गए थे ना 1784 में, तो इस 1784 का जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको भी अबॉलिश कर दिए गए इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। तो इस तरीके से क्या है कि पूरा जो एक्ट लिखा हुआ है, सब ये जो लिखे हुए हैं फैक्चुअल फॉर्मेट में है, कोई इशू नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ जो है अपलोड हो जाएगा, तो वहां से इसको एक बार एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे गवर्नमेंट जो इंडियन काउंसिल एक्ट हो गया 1909 का, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1919 का, ये पूरे यहाँ पे है ना, फैक्चुअल्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इसको अपने लेवल में एक बार रीड करोगे तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा, क्योंकि नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पढ़ूंगा बस, ठीक है। उससे अच्छा जो है टाइम सेव करने के लिए, है ना, मेरा भी टाइम सेव होगा, आप लोगों का भी टाइम सेव होगा, तो इसको एक बार अपने लेवल में बस कवर कर सकते हो। बाकी जिस तरीके से इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस होने के बाद जो फर्स्ट कैबिनेट यहाँ पे बैठाए गए थे, उस कैबिनेट में जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू जो है प्राइम मिनिस्टर का काम किए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ का काम किए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का काम किए हैं। तो ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये जो पहला क्लास है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पूरा समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, तो वहीं से ये सब क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।